ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कल्याण पत्रिका नवंबर अंक की, जो मेरे पास इस बार काफ़ी लेट आई है दोस्तों। और मोस्टली यहाँ पे हमारी लोकेशन पे सबकी लेट ही आई है। तो कल ही मैंने इसको रिसीव की है, कल इवनिंग में। तो सोचा आज आप लोगों को मैं इसके दर्शन करा दूं कि इस बार पत्रिका में कौन कौन से संतों ने अपनी वाणी से, मधुर वाणी से कौन से प्रवचन दिए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं नवंबर की कल्याण पत्रिका। तो सर्वप्रथम भगवान जी का आह्वान करेंगे, गणेश भगवान जी का, फिर स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ये है दोस्तों नवंबर माह की कल्याण पत्रिका। ओम श्री परमात्मने नमः कल्याण। और यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपये इसका मूल्य दिया हुआ है। और यह देख सकते हो वर्ष 98, संख्या 11, गीता प्रेस गोरखपुर, त्रिदेवों द्वारा भगवती की आराधना। और यहाँ पे अलग से तो मिलती नहीं है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए चित्र, देखिए यहाँ पे गजेंद्र पर भगवत कृपा कर रहे हैं भगवान विष्णु जी। और यहाँ पे देखिए सुंदर सा हमेशा की तरह राम दरबार दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़, नवंबर 2024। और यहाँ पे गजेंद्र पर भगवत कृपा उसका श्लोक दिया हुआ है, उसका हिंदी में अनुवाद दिया है जो श्रीमद् भगवत से लिया गया है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखते हैं विषय सूची। देखिए ऊपर सब जगह हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ये पूरा चित्र तो बड़ा ही अच्छा भजन लगता है ये मेरे को। यहाँ पे सबसे पहले जो कथा है वो गजेंद्र पर भगवत कृपा, फिर संपादकीय, फिर कल्याण है, फिर त्रिदेवों के द्वारा भगवती जी की आराधना या आवरणचित परिचय है। फिर है दोस्तों यथा राजा तथा प्रजा, ये ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल गोविंदका जी की है। और सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है, ये सतकथा से लिया गया है दोस्तों। संत श्री निवृत्तिनाथ वचनामृत, ये प्रोफेसर डॉक्टर, इसके जो प्रेषक हैं वो डॉक्टर श्री प्रदीप जी आपटे जी हैं। और 8वां अध्याय दोस्तों भोजन साधन नित्य लीलालीन श्रद्धेश भाई जी श्री हनुमान जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी द्वारा लिखित है। फिर 9वां अध्याय है दोस्तों फिर प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करें, ब्रह्मलीन सद्देश स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का है। और फिर उसके बाद 10वां लेख है भलाई और बुराई की स्मृति, जो बोध कथा से लिया गया है। तो दोस्तों एक अलग से बोध कथा अंक आती है, तो वहाँ से ही ये जो है लेते हैं मोस्टली। और फिर जो 11वां है वो लेख है वो रुपयों के सहारे से आईना साधकों के प्रति से लिया गया है, ब्रह्मलीन सद्देश स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा प्रवचन है। और 12वां जो लेख है वो प्राचीन मुद्राओं में लक्ष्मी श्री ललित जी शर्मा का है। 13वां फिर एक बोध कथा है, फूल खिले और कोई मुस्कुराए। 14वां लेख है दोस्तों भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र, श्री सुशील कुमार जी पांडे जी का लेख है। 15वां लेख है माँ जगदम्बा से प्रार्थना, डॉक्टर श्री अखिलेश्वर जी त्रिपाठी का लेख है। 16वां जो अध्याय है दोस्तों वो विनय दैत्य के अवतार संत तुलसीदास, ये डॉक्टर श्रीमती पुष्पा रानी जी गर्ग का लेख है। फिर अगर हम बात करें तो 17वां लेख है मनुष्य का लक्षण, ये श्री महेश प्रसाद जी जोशी का लेख है। फिर है 18वां कैलाश जाने के विभिन्न मार्ग, ये तीर्थ दर्शन से लिया गया है, जो कि श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव IAS ने लिखा है। और 19वां लेख है बिना मृत्यु के पुनर्जन्म, ये लेख लिखा है श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने।
फिर बोध कथा आ जाती है, जहाँ चाह वहाँ राह। फिर भक्त गोवर्धन लेख है जो संत चरित से लिया गया है। फिर एक और बोध कथा अनीति। फिर है केरलीय संस्कृति में राम, जो भारतीय संस्कृति में राम से लिया गया है। डॉक्टर श्री लंबोधर जी पल्ले बी का लेख है। फिर नेक्स्ट जो लेख है वो भी बोध कथा से लिया गया, अछूत कौन। आयुर्वेद और धर्म या अयोग्य चर्चा से लिया गया है, प्रोफेसर श्री अनूप कुमार जी खक्खड़ द्वारा लिखित है। इसमें 26वां लेख है दोस्तों, मनुष्य का चरित्र, ये भी बोध कथा से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेख, गोधन ही भारत का जीवन है, गो चिंतन से लिया गया। पूज्यपाद श्री 1008 श्री मद गोस्वामी श्री गोकुल नाथ जी महाराज जी द्वारा लिखित है। फिर 28वां लेख है वो सुभाषित त्रिवेणी है। 29वें में व्रतोत्सव पर्व दिए, पौष मास के जो भी व्रत है उत्सव है उनके बारे में दिया हुआ है, कब कौन कौन क्या क्या कौन से व्रत हैं। 30वां हमारे पास लेख कृपानुभूति का है। 31वां लेख पढ़ो समझो और करो है। और फिर है 32वां जो है मनन करने योग्य। फिर यहाँ पे दोस्तों चित्र सूची जो दी गई है, त्रिदेवोदा भगवती की आराधना जो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे, आवरण चित्र रंगीन है। फिर गजेंद्र पर भगवत कृपा ये मुख्य पृष्ठ है। फिर तीसरा जो है त्रिदेवों द्वारा भगवती की आराधना एकरंगा, और ये सारे अब एकरंगा है। प्राचीन मुद्राओं पर लक्ष्मी जी का अंकन, चक्रपाणी भगवान विष्णु, कैलाश शिखर और मानसरोवर। तो ये है हमारे पास। अगर आप भी घर बैठे जो है कल्याण पत्रिका मंगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका सदस्य बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप श्योर रहे कि आपको हर महीने की पत्रिका मतलब 100% आपको श्योर हो कि आपको मिल ही जाए, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप 500 रुपये से सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्योंकि मैंने भी इस साल 300 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मेरी भी हर महीने नहीं आ पाती है दोस्तों, क्योंकि ये साधारण डाक से होती है तो आपको मुश्किल होता है कि बीच में कहाँ पे निकाल ली गई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता है दोस्तों। तो मैं भी काफ़ी परेशान होता है। तो अब मैं अगला जो 2025 का है वो मैं 500 रुपये वाला ही लूँगा, ठीक है, जिसमें आपके पास पहला जो जनवरी होता है, जनवरी वाला अंक, चाहे आप 500 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन लें चाहे 300 वाला, उसमें जनवरी वाला जो अंक होगा वो हमारे पास एक बड़ा अंक होता है। तो वो आपके पास रजिस्टर्ड डाक से आता है दोनों ही सब्सक्रिप्शन में, चाहे 500 लें और चाहे 300 लें। बट 12 की जो 11 पत्रिका होती है वो 300 वाले साधारण डाक से आती है, तो उसका पता नहीं चल पाता कि वो बीच में कहाँ गई, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। और जो 500 वाले में होते हैं वो उसमें 11 पत्रिका जो आती हैं फरवरी से लेकर दिसंबर माह की, वो सारी रजिस्टर्ड डाक से आती हैं। तो वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह होता है, तो हम लोग जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए अगर 5 वर्ष का लेना है आपको, सभी रजिस्टर्ड डाक से चाहिए तो 2500 रुपये का, और पंचवर्षीय शुल्क अगर आप साधारण डाक से चाहिए तो 1500 रुपये। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में तो आपको 50 US डॉलर मतलब 4000 रुपये पड़ेगा, है ना, एयर शुल्क। और चेक कलेक्शन चार्जेज 6 रुपये प्रति डॉलर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ओवरसीज़ हैं जो विदेश में रहते हैं वो मंगाना चाहे तो उनके लिए 4000 रुपये पड़ेगा, और 6 डॉलर एक्स्ट्रा पड़ेगा उनको चेक कलेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे संपादक है वो ब्रह्मलीन परम सदेश श्री जयदयाल गोविंदका जी है। आदि संपादक है नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है। और संपादक श्री प्रेम प्रकाश लखड़ जी हैं। सह संपादक कृष्ण कुमार खेमका जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, वेबसाइट वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, सारा कुछ ऑप्शंस है। आप गीताप्रेस.org पे जाके कल्याण के मासिक अंक पे ई बुक ऑप्शन पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं, तो ये भी दिया हुआ। आप यहाँ पे देखिए हरे राम हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए संपादक ने क्या लिखा है, साधकों के जीवन में सबसे हैरान करने वाली चीज़ है इच्छा। छोटी मोटी दैनिक जीवन में होने वाली इच्छाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य, रोजगार, परिवार आदि की चिंता से जुड़ी इच्छाओं की लंबी लिस्ट होती है जो चित्त को विचलित करती रहती है। यदि एक बार शुद्ध मन से हम अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा शक्ति मिला दें और प्रभु से निवेदन कर दें कि अब आप
जाने और आपकी इच्छा। इस समर्पण के बाद किसी बात की चिंता हमें रहने का कोई कारण नहीं बचता। यही वह रहस्य है जो देवताओं को अपनी इच्छा इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बाध्य कर देता है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता से लिया गया है। संपादक महोदय ने लिखा है इसको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हमेशा की तरह कल्याण की सबसे पहले कुछ याद रखो विशेष बातें होती है जो याद रखो के अंतर्गत दी जाती है। श्री भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर हैं, वे सर्वथा भ्रम प्रमाद रहित हैं और ऐसे भगवान तुम्हारे सुहृद हैं, तुम पर सदा अहेतुकी कृपा रखते हैं। इस बात को न जानने और इस पर विश्वास न करने के कारण ही तुम अशांति तथा दुख भोग रहे हो। तो ये चीज़ दी हुई है। फिर यहाँ से हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है। आवरण चित्र परिचय त्रिविधों के द्वारा भगवती की आराधना। तो ये आपके पास मूल आप कह सकते हो टाइटल कहानी है इस माह की पत्रिका की। फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट कहानी है दोस्तों, यथा राजा यथा प्रजा, जो कि श्री दयाल गोविंदका जी की है। तो इनकी कहानी तो वैसे ही बहुत बढ़िया होती है। फिर हमारे पास सतकथा से लिया गया है, सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है, इसलिए कई सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो बिना कोई प्रश्न किए उनको फॉलो करके आगे चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट कथा है संत वाणी है, संत श्री निवृत्तिनाथ वचनामृत है, उनके ये अनमोल प्रवचन दिए हैं इनमें। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों भोजन साधन, जो श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का लिखित है, उनके द्वारा लिखित है। शुद्ध कमाई का अन्न खाओ, जो पैसा चोरी से, छल से, बेईमानी से, दूसरों के हक से मारकर आया हुआ हो, उसे मिला हुआ अन्न बहुत दूषित होता है और बुद्धि को सहज ही बिगाड़ देता है। हर किसी के साथ ना खाओ, बुरे परमाणु तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। झूठा कभी किसी का मत खाओ, रोग बढ़ेगा। नियमित भोजन करो, भूख से कुछ कम खाओ, अपनी प्रकृति से प्रतिकूल चीज मत खाओ, स्वाद की दृष्टि से मत खाओ, शरीर रक्षा के लिए सात्विक आहार करो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। क्रोधी, कामी, वैरी, संक्रामक रोगों से आक्रांत, गंदे आचरण वाले, गंदगी से सने हुए लोगों के साथ ना खाओ। ऐसी जगह मत खाओ जहाँ कुदृष्टि पड़ती हो। अतिथि, रोगी, गर्भिणी स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित जन और गौ, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आधे से खाना खिलाकर पीछे खाओ। रोज बलि वैश्वदेव करके खाओ, भगवान को या अपने इष्ट देव को अर्पण करके खाओ। जो भगवान को निवेदन ना करके खाता है वह गंदी चीज खाता है। झूठन मत छोड़ो, बिना भूख लगे मत खाओ, जितना आसानी से पचा सको उतना ही खाओ। तो ये बहुत ही अच्छी सुंदर बातें दी हैं, हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि वो बचपन से इस चीज़ पे अमल करें। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करें। ये सदैव स्वामी श्री शरणानंद महाराज जी का है। यहाँ पे देखिए बोध कथा आती है, ये बहुत ही अच्छी है, ये अलग से इन्होंने सेक्शन में दे देते हैं पूरा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, भलाई और बुराई की स्मृति। फिर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों रुपयों के सहारे से हानि, साधकों के प्रति। ये श्री स्वामी श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की प्रवचन है। देखिए इसमें उल्लेख भी दिया है उन्होंने, गीता के श्लोक का सहारा लेके उन्होंने उसकी व्याख्या की हुई है। स्वामी जी महाराज तो हमेशा से उनके जो है वचन बहुत ही अनमोल होते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राचीन मुद्राओं में माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पे पहले जो भारत में राजाओं के प्राचीन मुद्राएं चलती थी उसमें भगवानों की प्रतिमा, मतलब उसमें आलेख होता था, शिलालेख होता था। तो उसमें यहाँ पे माता लक्ष्मी की यहाँ पे फोटो दिखती है मुद्राओं में। और यहाँ पे देखिए एक और बोध कथा आ जाती है, फूल खिले और कोई मुस्कुराए। फिर यहाँ पे आती है भगवान श्री विष्णु का जो दर्शन चक सुशील कुमार जी पांडे जी का लेख है।
तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे बहुत पहुँचे संतों के अपने प्रवचन वाणी भी होती है, और कुछ जो है हमारे ग्रंथों के माध्यम से जो उनको लगता है कि ये जनमानस तक पहुँचना चाहिए, तो वो लेख भी इसमें प्रस्तुत करते हैं। मेन बातों का जो उनको लगता है कि ये हमें पहुंचानी चाहिए जनमानस तक। माँ, क्योंकि सभी लोग जो है इतने मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो उसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी इन कल्याण अंक में वो लोग छाप देते हैं। माँ जगदम्बा जी से प्रार्थना, डॉक्टर श्री अखिलेश्वर जी भारत त्रिपाठी का लेख है ये। फिर अगर हम बात करें दोस्तों विनय दैत्य के अवतार संत श्री तुलसीदास, डॉक्टर श्रीमती पुष्पा रानी जी गर्ग द्वारा लिखित है। फिर यहाँ पे एक और लेख है दोस्तों, मनुष्य का लक्षण, श्री महेश प्रसाद जी जोशी का है। हाँ, ये बहुत बढ़िया रोचक है, इसको पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत है, जैसे भोजन संबंधी था, ये था, बोध कथा है क्षमा करें, तीर्थ दर्शन है, कैलाश जाने के विभिन्न मार्ग, श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव IAS है, उनका लेख है ये। हाँ, ये देखिए एक और बहुत ही बढ़िया रोचक एक मतलब लेख है, बिना मृत्यु के पुनर्जन्म, श्री महेश कुमार जी स्वामी जी का है। देखिए इसमें मतलब बहुत अच्छा लगता है कि गीता में जो कहा गया है उसका श्लोक का यहाँ पर रेफरेंस देके उसको भी व्याख्या करते हैं। फिर वाल्मीकि रामायण में भी हमारे पास श्लोक आया, उसका भी रेफरेंस देके उसकी भी व्याख्या की गई। तो मतलब इन सब चीज़ों से हम लोगों को एग्जैक्टली चीज़ें पता चलती है, और बिना पढ़े अगर आप सोचे किसी ने किसी कुछ भी कह दिया तो वो सारा कुछ गलत है। यहाँ पे जा चाहा वहाँ रहा, ये बोध कथा हमारे पास है दोस्तों, बहुत ही अच्छी रोचक कथा है। तो भक्त श्री गोवर्धन है, संत चरित, भक्त गोवर्धन की कहानी है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक और बोध कथा की एक बोध कथा से ही एक और रोचक सी यहाँ पे कथा दी है, नीति। फिर यहाँ पे केरलीय संस्कृति में राम, डॉक्टर श्री लंबोदर धरन पिल्ले जी की है, पिल्ले भी। फिर नेक्स्ट एक और बोध कथा दी है, अछूत कौन। तो ये अगर आप हर महीने अगर इसको मंगा के अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पे कोई कल्याण या गीता प्रेस का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूरी है संतों की वाणी को पढ़ना, उसको सुनना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं भी ख़रीदना है तो अगर आप बताइए, अगर आपको लगता है तो मैं इसको आपको पढ़ के पूरी सुना भी सकता हूँ। एक दिन करके एक स्टोरी हम लोग लेके मैं आपको सुना सकता हूँ, तो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। आयुर्वेद और धर्म, प्रोफेसर श्री अनूप कुमार कक्कड़ जी, आरोग्य चर्चा, ये अच्छी लगती है। 10 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा, इतनी सारे संतों के प्रवचन मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या मिल रही है, वो भी कलयुग के इस दौर में। कलयुग के दौर में ही नाम जाप ही सबसे बड़ा मतलब जो है मतलब पूजा है। इसमें नाम जप से ही आपका उद्धार हो जाएगा। बोध कथा एक और है, मनुष्य का चरित्र। फिर दोस्तों आता है गोधन ही भारत का जीवन है, सही बात है। गौ माता है हमारी लिए पूजनीय रही हैं, हमेशा से आज भी हैं और हमेशा रहेंगी भी आगे। पूज्यपाद श्री मद गोस्वामी गोकुल जी महाराज जी का लेख है। तो इसमें लिखा हुआ है कि गो संरक्षण संवर्धन के लिए निम्नलिखित बातें निम्नलिखित हैं। गो पालक किस तरीके का करना चाहिए, किस जाति की गायों की वृद्धि करना चाहिए, उनके बच्चों का किस प्रकार संवर्धन करना चाहिए जिससे भविष्य में लोकोपयोगी हो, उनके खाद्य पदार्थ कैसे होने चाहिए, किन पदार्थों से दूध बढ़ सकता है और वे किस प्रकार निरोग हष्टपुष्ट बन जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो जब अगर आप कर रहे हैं तो उसके संवर्धन मतलब गौ रक्षा कर रहे हैं तो गौ रक्षा करते समय आपको इन सब जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये दोस्तों जो लेख है वो गो अंक आया था कल्याण का, वहाँ से ये लिया गया है। अच्छा, अब ये देखिए ये जो सुभाषित त्रिवेणी है दोस्तों, ये हमारे पास विदुर नीति एक बुक पुस्तक आती है पतली सी, गीता प्रेस की,
वहाँ से ये इसको लाया गया। तो देखिए श्लोक दिया है, फिर हिंदी में व्याख्या दी है, फिर इंग्लिश में भी व्याख्या अर्थ दिया हुआ है इसका। तो बहुत ही अच्छा है। तो जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकता है, इंग्लिश में देखना चाहे हिंदी इंग्लिश में देख सकता है। तो ये हमारे पास संवत 2081 का यहाँ पे व्रतोत्सव दिया है, पौष कृष्ण पक्ष का और यहाँ पे पौष शुक्ल पक्ष का। तो पौष माह में जो भी व्रत उत्सव आते हैं तो उनका यहाँ पे तिथि नक्षत्र कब हमारे पास उसका शुभ मुहूर्त है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। फिर यहाँ पे कृपानुभूति करके लेख है, प्रभु कृपा की साक्षात अनुभूति, आवाज़ ने मुझे बचाया। पढ़ो समझो और करो, कर्तव्य निष्ठा का आदर्श। फिर है दोस्तों सिपाही की कर्तव्य निष्ठा। फिर है मुक्ति के लिए आर्थिक शुद्धि आवश्यक। और फिर देखिए मनन करने योग्य, मातृभाषा का महत्व बताया गया। निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। फिर देखिए यहाँ पे जो जाने वाली 11 दिसंबर को गीता जयंती है दोस्तों। तो उसके उपलक्ष्य में ही यहाँ पे लेख लिखा हुआ है ये। फिर यहाँ पे आवश्यक सूचना दी है, मतलब इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप कोशिश करिए कि वेबसाइट से आप ऑनलाइन कम से कम ख़रीदें। जिनके पास भी आसपास गीता प्रेस की जो दुकानें हैं वहाँ से लें, ताकि आप जो है अपना डाक खर्च को बचा सकें। और आपके पास और भी कई सारी प्राइवेट वेबसाइट हैं गीता प्रेस को छोड़ के, वो तो आधिकारिक है गीता प्रेस की अपनी खुद की बुक को बेचने के लिए। बट और भी कई सारे वेबसाइट हैं जो दुगने में रेट पे, कई गुना रेट पे जो है अब गीता प्रेस की बुक्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और हर एक रेलवे स्टेशन पे तो हमारे पास ये अवेलेबल होता ही है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, गीता प्रेस की शॉप और आसपास है तो वहाँ से लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप gitapress.org या gitapress.org या gitapressbookshop.in से ही मंगवाएं। इसके अलावा और किसी से मत मंगवाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं हमेशा इन दोनों में से ही किसी से मंगवाता हूँ मोस्टली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो आगामी वर्ष है हमारे पास क्षमा करें, तो वो 2025 में जो जनवरी में विशेषांक आएगा वो पर्यावरण अंक आएगा। तो इस पर्यावरण अंक में जो भी हमारे पास पर्यावरण का हम लोग दोहन कर रहे हैं, उससे जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो हमारे पास ऋतुएं हैं वो भी चेंज हो रही हैं। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सबका जो है टाइम चेंज हो गया है। जो हमारे पास टाइम होता था उस टाइम पे ना गर्मी आती है ना जाती है, ना बरसात समय पे आती है, ना जाड़ा समय पे आता है। ठीक है दोस्तों, अभी भी देखिए कहाँ जाड़ा है। नहीं तो नवंबर में हम लोग बचपन में थे तब हमारे पास इस समय अच्छी खासी सर्दी पड़ने है। बताओ आज आपके पास दोस्तों 1 दिसंबर है। ठीक है, और फिर भी जो देखिए सर्दी बिल्कुल नाम मात्र की ही है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास नवंबर मास की कल्याण पत्रिका। तो ये थी दोस्तों हमारे पास कल्याण पत्रिका नवंबर महीने की, जो आपको मैंने सारी डिटेल बताई इसकी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जो है अपने मित्रों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।